नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़िक्रुल्लाह ज़िक्रन कसीरा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बाइक ग़ज़वा हिंद लब्बाइक लब्बाइक या गौसे आज़म लब्बाइक लब्बाइक या रसूलल्लाह लब्बाइक लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल साद एहतराम मौजूद सामईन अज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर ज़िक्र इलाही दा ज़िक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरा अहज़ाब दी 41वीं आयत पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करन और तुहानूं सुणन दा शरफ हासिल होया। इस आयत पाक सोहणे रब ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालिओ अल्लाह जल्ला शानहू दा बहुत जिक्र करया करो। ईमान वालिओ अल्लाह जिक्र करो, जिक्रन कसीरा बहुत ज़्यादा जिक्र करया करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र की तालीम क्यों दी है? ताकि इंसान की नमाज जिहड़ी वो कायम रहे, नमाज इश्क। हज़रत हाजी नौशा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह इन्नी कहो अल्लाह रहे तो तू ना रहो। यानी आप फरमाते फना फिल्ला बका बिल्ला का कमाल हासिल करो और ये जिक्र नाल ही होना। हज़रत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हरदम जिक्र सजण दे अंदर कुल जहान भुलावण ते दिल जानी दे इश्क कोलों अपनी जान रुलावण। दोए जहान भुलाए दिल थी खबर न रहे अहवालों, रांझे विच समा मुहम्मद छुट्टी हीर जंजालों। हज़रत इलामा बख्श रहमतुल्लाह अलैह हज़रत कलंदर लाहौरी इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शौक मेरी लय में है, शौक मेरी नय में है, नगमा अल्लाहू मेरे रगो पै में है। हज़रत सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो दम गाफिल ते सो दम काफिर सानू मुर्शद ही पढ़ाया हो। आप फरमाते साडे मुर्शद ने यही तालीम दी है कि एक लम्हा भी अल्लाह के जिक्र तो गाफिल ना गुजरे, कि जिहड़ा अल्लाह के जिक्र तो खाली लम्हा गुजरिया वो मुर्दा है। हदीसे पाक दे अंदर है मेरे प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह का जिक्र इन्ना करो कि लोग तुहानू रियाकार कहण। अल्लाह का जिक्र इन्ना कसरत ना करो कि लोग तुहानू पागल कहण। ये नहीं, जिक्र तो मकसद सिर्फ यह है कि ताकि इंसान खलक दे जिक्र तो बाज आ जाए तो खालक दे जिक्र च फना इख्तियार करे और जिस मकसद वास्ते दुनिया ते आया वो मकसद हासिल करे। वो मकसद जिक्र कसीर नाल ही हासिल होना, दवाम कलबी जिक्र हजूर नाल ही हासिल होना। और वो जिक्र जिहड़ा इंसान अपने सच्चे बादशाह पीरो मुर्शद कोलों हासिल करदा जिक्र, फिर उन्होंने को अपने अंदर नूरी जाग लवांदा, फले चंबे की बूटी लवांदा, तौहीदी मुहम्मदी नूरे निस्बत अपने दिलों च हलका करवांदा। यानी अपने पीरो मुर्शद कोलों वो तौहीदी कनैक्शन हासिल करता जिहड़ा अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बेवास्ता पीरां ने सिलसिला सीना टू सीना तक पहुँचया। वो नूरी कनैक्शन हासिल करता तो इंसान का ताल्लुक शैतानी नैटवर्कों नाल हिज़्ब शैतान नाल टुट जाता और फिर तौहीदी मुहम्मदी नूरी हिज़बुल्लाह दे नैटवर्क नाल हो जाता। इंसान राहे मौला दा मुसाफिर बन जाता, रूह अल्लाह की तरफ दौड़ती है, तलाशे मौला ही लग पैंदी है। जैसा कि सोहणे रब ने कुरान च दस्सिया, फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। कलंदर लाहौरी इलामा इकबाल फरमाते हैं, तारे लहूती उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज़ में कोताही। इकबाल फरमाते उस रिज़्क नूं ज़रूरत नूं की करना है जिहड़ी परवाज़ च कोताही पैदा करे, अल्लाह तक जान ना देवे, क्योंकि अल्लाह पाक ने इंसान नूं पैदा ही अपने दीदार इरफान वास्ते कीता। जैसा कि सोहणे रब ने कुरान च फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून वन्ना इला रब्बिकल मुंतहा। इंसान तुहाडी आखिरी मंजिल तुहाडा रब है, वल्लाह कसदो सबील, सीधा रस्ता अल्लाह तक जा पहुँचदा। तो अल्लाह की बारगाह तक रसाई जिहड़ी है इंसान की फितरत है, अल्लाह सोहना इंसान की हकीकत है।
कलदरी लाहौर डाउटी लामा इकबाल फरमा दे, अजब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम। बकौले शायर कि जब से सुना है यार लिबासे बशर में है, अब आदमी कुछ और हमारी नज़र में है। अब आदमी कुछ और हमारी नज़र में है, जब से सुना है यार लिबासे बशर में है। सुने रब ने भी कुरान दस्या, मैं थोड़ी शारग तो नेड़े, मैं थोड़े नफ्सां च, मैं अपनी सोहनी पाक जात ना ज़ाहरो बातन च हर जगह हाज़िर मौजूद है। सुने रब ने कुरान च दस्या, फसुमा वजहुल्लाह, तुम जिधर भी रुख करो उधर अल्लाह दा रुख है। बाबा माँ को मैं थोड़े नाल है। तो इंसान नूं अल्लाह पाक ने पैदा ही इस वास्ते किया, अपने दीदार वास्ते, और नेमत हासिल करने का तरीका भी सुने रब ने कुरान च दसता, वब्तगू लहुल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफलिहून वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह कुल इन कुंतुम तुहिब्बूना अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ते जदों इंसान रब दा सुनदा जिक्र कसीर करदा, फिर जिक्र सुल्तान लज़कार दा कमाल हासिल करदा, तो ਉਹਦੇ अंदर बाहर दी हर लहर तो जो जुलमाती लहरां जल जांदियां ने, ते अंदर दबे इश्क दी चंगारी शोलाजन हो जाती है। कोई कायनात दी हर लहर दे अंदर नूर इश्क इलाही दा परतों मौजूद है। कायनात दी हर लहर ते इश्क दी हुक्मरानी है, और इंसान वासो अल्लाह तो बेजार हो जाता। ला इलाहा दी नफी इल्ला दा इस बात हासिल करके सिर तो पैरों तक मर्जी मौला इरादा इलाही फेल इलाही तकदीर मौला बन जाता। हर लम्हा अल्लाह पाक दे जिक्र, अल्लाह पाक दे जिक्र सोबत मायत और हजूर च गुजारदा। सारी जिंदगी सब कुछ अपने पिर पेशवा ते सच्चे मुर्शद दे उत्ते, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह सुनते, दुखी इंसानियत ते फलाई कम्मा च सब कुछ कुर्बान करके खर्च करके अल्लाह की मेहमानी जिंदगी गुजारदा, अल्लाह के तवक्कुल ते जिंदगी गुजारदा, और अपने दूजे मामलात को अल्लाह सुन दे सुपुर्द करके खुद सुपुर्दगी की बादशाहत हासिल करदा। रोज़े लफ्ज़ की नीति नमाज इश्क नूं कलबन ज़ाते मौले डुबण वाली फनाफे तौहीद गर्क फो तौहीद होने वाली नमाज नूं तरक्की दिंदा। कुरान और सुन्नत हर हुक्म ते अमल करदा, इजमाई अहले सुन्नत दे नाल रहिंदा। तमाम शैतानी निसाबां दस्तूरां मंशूरां गुमराह फिरकियां दे 2 नंबर गैर शरा बाबियां दे नाम निहाद इस्लामी रूहानी असकरां दे इस्लामो इंसानी दुश्मनों के कुवतां दे बनाए हुए प्रोग्रामां दस्तूरां मंशूरां तो अलग हो गए कुरान और सुन्नत नूं मजबूती नाल फड़दा, उहदी रूह के मुताबिक इते अमल करदा, और सब तो अलग हो गए गाफला लोगों तो अलग हो गए खूब जिक्र कसीर करदा, और सरापा ही जिक्र बन जाता। रातां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी जिक्रो बात च गुजारदा, ते सब तो अलग हो के अपने दिल नूं मासवा अल्लाह दी अलैशां तो पाक करके ला इलाहा दी नफी लड़दा इस बात हासिल करे। नफ्स शैतान दुनिया के पुजारियां खल के असबाब और बाब मासवा अल्लाह तो कलबन निकल जाता, कोशिश भी करे तो मासवा अल्लाह का ख्याल नहीं आता, सिर्फ एको ही ख्याल रह जाता अल्लाह बस, तो बाकी सब हवस दे नारे उहदी हर लहर मारदी है। ते रब सोहना इस वास्ते फरमाउंदा है कि जिक्र जिहड़ा ये अल्लाह पाक दी खास नेमत है। तो मेरे बंदे हो जैसा कि सुने रब ने कुरान भी दसा, जो तुम नमाज पढ़ हटो तो अल्लाह जिक्र करो, ताकि जाकर मजकूर तक रसाई हासिल कर ले। मकसद सिर्फ यह है कि ताकि अल्लाह का दीदार हासिल कर ले इस दुनिया। इस वास्ते सुने रब ने कुरान च लका अल्लाह अपने दीदार का जिक्र किया, लेकिन काफर मुनाफिक इन गलों में छुपाते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो पैदा इंसान को अपने दीदार वास्ते किया, ताकि दिल दे आईने दिल दी आँखां ने मौला की नेमत हासिल करे मेरा बंदा। और इंसान जिहड़ा ये नेमत उदों ही हासिल कर सकता जो मां सुहा अल्लाह तो कलबन निकल जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सारा प्रोग्राम कुरान च दस दिता, साढ़े प्यारे नबी ने दसिया, सच्चे अल्लाह वाले दसे। इस्लामी इल्म तसव्वुफ भी यही तालीम दिंदा, क्योंकि इस्लामी इल्म तसव्वुफ कुरान और सुन्नत दी रूह और खुलासा। बहरहाल आज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि सोने रब ने फरमाया ईमान वाले जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्होंने बुलाया, उन्होंने गल कही है जेड़े जुबान के नाल दिलों ईमान ले आए ने, उन्होंने कहा
मुनाफिकां नूं नहीं कहा, काफिरां नूं नहीं कहा, इसलिए कि अल्लाह सोने नूं पता इन्हां मनना ही नहीं। मेरी गल ते यकीन सिर्फ मेरे बंदे ही करना जिहड़े मेरे और मेरे हबीब दे सच्चे गुलाम ने। आती अल्लाह आती रसूल च फना ने। इस वास्ते सोने रब ने ईमान वाले ने बुला के आख्या कि मेरा जिक्र करो और जिक्र कसीरा, रज के जिक्र करो, इन्ना जिक्र करो कि तुहानू मेरी बारगाह तक रसाई हासिल हो जाए। अल्लाह सोने की बारगाह दी गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोना हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमजोर कमिल माजूद मस्किन बेसहारा इंसान है। साए पिरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे, तेरी सोहनी पाक जात दे साड़ा कोई सहारा नहीं। सानू दुनिया कब्र और आखिरत च सहारा अता फरमाए। अपने दायमी दीदार दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाए और फनाफिल ज़िक्र सुल्तान लज़कार दा कमाल अता फरमाए। अल्लाह बस बाकी सब हवस है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।